स्वामी जी, इतनी कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है कि वाकई में उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। सहम जाते हैं हम भी कि इतनी छोटी छोटी उम्र में क्यों हार्ट अटैक आ रहा है। अच्छे भले मजबूत शरीर में, वो शरीर जो नियमित का बस्ता पीठ पर लगा हुआ है और उसी में हार्ट अटैक हो करके, और स्कूल में बच्चों की मौत हो रही है, सड़क पे चलते चलते लोगों की मौत हो रही है, डांस करते करते, और यहाँ तक कि मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, पुलिस में भर्ती होने के लिए जवान जा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते वहीं मर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? हार्ट गड़बड़ हो गया है। बॉडी का रिदम ठीक करना पड़ेगा। देखो ये ऐसे घुटने पर घुटना रखा, जो कठिन आसन न कर सके, हमारी ये बेटियां तो यहाँ एडवांस योग करने में लगी, उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। और ये करें ऐसे, ये करें ऐसे, बैठ कर ये खड़े होकर के ये अभ्यास किए जा सकते हैं। ऐसे दो, फिर तीसरा देखो ऐसे, ये, और चौथा, चौथा है गोमुखासन, और उल्टे लेट के मकरासन और भुजंगासन, जो हम पहले ही 100 बार करने का टारगेट दे चुके। बैठे बैठे फिर अनुलोम विलोम करें। चलो फिर से अनुलोम विलोम करो सब। हमारी बेटियां तो एडवांस योग करने में लगी हैं सब। मधु जी, पूर्णिमा जी, तान्या जी, मानवी जी, साक्षी जी, इन्होंने तो बड़े प्रतिमान घड़ दिए हैं। ऐसे काश हम अपने शरीर को साध सके जैसे इन बेटियों ने साधा है। वैसे तो जो है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी और श्रुतिका जी, हमारे ओबियसली अमित भाई ने भी साधा है, हुसैन भाई भी मोदी मुसलमान का शो करते करते भी योग की बातें कर ही लेते हैं। उनको भी एक दिन शो में लाना पड़ेगा सुबह सुबह जम्मू कश्मीर से। हाँ, वहाँ पर भी योग की अलग जग चुकी है और बहुत ज़रूरी है ये गोमुखासन ऐसे ऐसे। और देखो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने से जिनके हार्ट की पल्पिटेशन बहुत हाई है, इजेक्शन फ्रैक्शन लो हो चुका है, पल्स रेट 30-40 पर आ गया, रे रामा रामा, हार्ट रेट भी नीचे आ गया है, किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी के को बाईपास के लिए, किसी को एंजियोप्लास्टी के लिए, किसी को पेसमेकर के लिए बोल दिया, किसी के हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो गया, किसी के हार्ट सिकुड़ गए, किसी के फैल गए, किसी के हार्ट में लीकेज है। हार्ट 100% ठीक काम करेगा। ये अभ्यास जो आज बता रहे हैं, ये अभ्यास करेंगे और सहज रूप से प्राणायाम भी, भस्त्रिका, मैं तो गोमुखासन में भस्त्रिका, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम वायु मुद्रा में, इसमें विशेष लाभ। अर्जुन की छाल दालचीनी पी लेते हैं खाली पेट, कार्डियोगेट खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन घनवटी। अर्जुन की छाल दालचीनी तो हार्ट के लिए, मेधा क्वाथ मस्तिष्क के लिए, सर्वकल्प क्वाथ पेट के लिए, कायाकल्प क्वाथ कब्ज के लिए और पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए, दशमूल क्वाथ पीड़ानील क्वाथ, पीड़ातक क्वाथ वो पूरे शरीर को निर्वात करने के लिए, श्वासारी क्वाथ कफ के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी हम कितनी बातें बताते हैं, कुछ लोग तो पूरी डायरी बना करके जैसे बताते हैं वैसे नोट कर लेते हैं और अपने रोगों से एक निरापद रूप में जो उपाय बताते हैं, होम रेमेडी बताते हैं, छोटी छोटी जड़ी बूटियों से बड़े बड़े रोगों को हम मिटाते हैं, वो सब पूरे हिंदुस्तान में अपने घर बैठे ही ये लाभ पा रहे हैं। तो इंडिया टीवी के माध्यम से योग भी देख लेते और छोटे छोटे उपाय अपना करके बड़े बड़े रोग दुखों से मुक्ति पा रहे। मेरी बहन स्वामी जी, आप इतने लाभकारी बातें बता रहे हैं, मुझे लगता है जिसके पास बुद्धि होगी, वो जिसके पास समझ होगी, उसने पकड़ भी लिया हुआ इन बातों को। लेकिन वैसे स्वामी जी, गणेश जी को तो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो जिनके पास कम है तो उनकी आराधना कर सकते हैं। यानी कि ब्रेन पर फुल कंट्रोल की जरूरत होती है स्वामी जी। लेकिन आजकल स्वामी जी जो स्ट्रेस और टेंशन है, उसकी वजह से तो 35 की उम्र में ही बीपी हाई हो जाती है, ब्लड जो आपके वेसल्स हैं डैमेज हो रहे हैं। इसके अलावा जो ब्रेन स्ट्रोक है स्वामी जी, उसकी जो पैरालिसिस के मामले भी बढ़ गए हैं ब्रेन स्ट्रोक के चलते। अब स्वामी जी ये तो नौबत ना आए, इसके लिए अभी आप बताएं, और साथ ही अपने मस्तिष्क को कैसे हम हेल्दी रखें शरीर के साथ, ये भी
जितनी बुद्धि है उससे थोड़ी और कैसे बढ़ाएं। मस्तिष्क को हेल्दी रखने के लिए 10 उपाय बताता हूँ। लेफ्ट अनुलोम और विलोम राइट करें। जो है वो दोनों डायमेंशन काम करे। तो अच्छी मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रगति का आधार है, नहीं तो दुर्गति तो तय है ही सो है। 1 किलो 400 ग्राम का जो हमारा दिमाग होता है ना, ये 80% अच्छे कोलेस्ट्रॉल से, गुड कोलेस्ट्रॉल से बनता है, जो ड्राई फ्रूट्स में होता है, बादाम में, अखरोट में, पिस्ता में, काजू में, उसमें चिलगोजा में होता है। जितने भी मगज होते हैं, मगज इसलिए बोलते हैं उनसे मगज अच्छा होता है, और इसका मगज, इसका भेजा खराब है। तो जो मगज ना खा सकें, ये सब ड्राई फ्रूट्स ना खा सकें, गाय का घी अथवा नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल हमने पूरे देश को उपलब्ध कराया। एक बहुत बड़ी चेतावनी भरी और बहुत बड़ी जीवन के लिए काम की बात कहना चाहता हूँ। 1 चम्मच गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल, या जो जैसा जिसको जहाँ उपलब्ध है, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, कच्ची घानी का तेल, वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल खाली पेट जरूर लें। ओलिव ऑयल भी कुछ लोग लेते हैं, खाली पेट। और घी में तल करके जो पूरियां बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, वो भी सेकेंडरी है, और एक बार तलने के बाद दोबारा तो उसका इस्तेमाल करना ही नहीं। तो कोशिश करें, जैसे विदेशों में भी बटर ऐसे कच्चा लगा के खाते हैं, गर्म करके थोड़ी लगाते हैं ब्रेड के ऊपर, रोटी पर, थोड़ी गर्म रोटी पर खा लें, उतना जो है ठीक है। गर्म रोटी पर, गर्म दाल में, सब्जी में 1 चम्मच घी, हो सके तो खाली पेट खाएं, नहीं तो सब्जी, दाल अथवा रोटी पर घी लगा के खाएं। वो तलना बंद करें। सबसे पहली प्रायोरिटी गाय का घी। दूसरे नंबर पर कच्ची घानी का सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल। अच्छा, अगली बात फिजिकल रिफाइंड ऑयल, और लास्ट में है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल खाने से लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, अल्जाइमर डिमेंशिया बढ़ रहा है, और उससे पेट के रोग बढ़ रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, बॉडी में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी गाय के घी को दे। थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, ज़्यादा कड़छी भर भर के डालना। 1 चमची खाओ, 1 कड़छी मत खाओ। मैं देखता हूँ गुजरातियों की, मराठियों की, और इधर कर्नाटक वालों की, और यहाँ तक कि बिहार वालों और उड़ीसा, बंगाल वालों की भी थाली में तेल तैरता रहता है। अरे इतना तेल मत खाओ, और सब रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। बाउल सब्जी अलग और तेल 1 अलग। चम्मच गाय का घी जरूर खाएं। मस्तिष्क के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और फिर ओंकार गायत्री का ध्यान, थोड़ा त्राटक, और मन की शांति के लिए हमेशा पॉजिटिविटी जरूरी है। और ज़्यादा ही मस्तिष्क कमज़ोर पड़ जाए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, अथवा घर में फ्लैक्सीड तो सभी के होता है ना। मैंने कई बार बताया, ब्राह्मी शंख पुष्पी, मीठी बच, ज्योतिषमती, अश्वगंधा, ये तो घर में ज़रूर रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसे घर में कम से कम 10-20 आयुर्वेद की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ, जिनको कब्ज है उनके लिए त्रिफला, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए कोटस घनवटी कुड़जारिष्ट, जिनको कब्ज है उनके लिए अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए कुड़जारिष्ट, जिनका पेट गड़बड़ रहता, भूख अच्छी नहीं लगती, नींद अच्छी नहीं आती, ब्रेन नर्वस सिस्टम गड़बड़ है, तो द्राक्षासव, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, कितने अच्छे उपाय बताए हैं। ये करें, और ध्यान मुद्रा में हाथ रखें ऐसे।